आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक अहम वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। हालांकि इससे पहले एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर किया गया था, तो उसी की तफसील के लिए या उसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये आज का वीडियो हमारे लिए और आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है। और ये जो आज का सेशन है ये ख़ास तौर पे उन तलबों के लिए है जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था DSSB-TGT उर्दू मेल और फीमेल का 809/24 का। और इसमें जो है वो काफ़ी डिले हो रहा है और इसके डिले होने के कारण काफ़ी सारे बच्चे जो है वो मानसिक तनाव में हैं। और उसी के साथ साथ जो है बहुत सारे बच्चे जो है फ़िक्रमंद है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सिलेक्शन होगा तो हमारा DV कब तक होगा, क्योंकि तकरीबन सवा साल या 1.5 साल के आसपास का वक्त हो चुका है एग्ज़ाम हुए में भी। तब तक जो है वो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है DV की। हालांकि ई डोज़ियर और फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आ गया था, लेकिन उसके लिए भी जो है वो काफ़ी सारे बच्चों ने मेहनत और मशक्क़त की। कई बार जो है वो DSSB ऑफिस भी गए, राजस्थान से भी बच्चे आए, हरियाणा से भी आए, दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, पंजाब से, दिगेर शोबों से जो है वो बच्चे यहाँ पर आए और उन्होंने जो है वो अपने बात रखी और तब जाके जो है वो उसका रिज़ल्ट आया। लेकिन रिज़ल्ट आ गया, लेकिन अब जो है वो इस पर दोबारा से क्या एक कह सकते हैं काले बादल जो है वो छाए हुए हैं रिज़ल्ट पर। क्योंकि उस वीडियो में जो मैंने आपको अपलोड करी थी ग्रुप में, उसमें बताया था कि आप लोगों का जो रिवाइज रिज़ल्ट जो है वो आएगा। अब इससे जो है वो काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं कि रिवाइज रिज़ल्ट कब तक आएगा, कैसे आएगा। और इसमें जो है वो 2-3 बातें हुई हैं जो DOE के पास जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसी के बिहाफ पे जो है मैं ये आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्टर या कह सकते हैं DR सेल है जो रूम नंबर 13 में आपको जो है वो रिप्रेजेंट करती है। यानी कि आपका जो ई डोज़ियर है DV है वो काम देखती है DR3, जिसमें जो है वो कंप्यूटर सेल के पीछे उसका चैम्बर है। तो वहीं पर आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आप भी चाहते हैं तो आप लोग DR13 में जाके अपनी मालूमात ले सकते हैं। तो वहीं से हमें बताया गया है कि आपकी जो है वो स्कूटनी चल रही है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो चल रहा है। हालांकि ये प्रोसेस लगभग 2 से ढाई महीने से जो है वो चल रहा है। जब भी कोई बच्चा जाता है यही जो है वो बात बताई जाती है। तो उन्होंने बताया कि आपको जो DV होगा वो तिमारपुर में होगा, जो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पीछे वाला ऑफिस है। जो जोन जो लगता है वो 8 लगता है, स्कूल के बराबर में ही क्या है वो वहाँ पर जो है वो आपका ऑफिस है तिमारपुर में। हालांकि वहाँ पर गेस्ट टीचर का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, लेकिन जो वहाँ रिस्पांस मिला वो यही मिला कि आपका जो TGT उर्दू वालों का DV है वो तिमारपुर में होगा। तो और ये कब होगा ये उन्होंने अभी बताने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि हम लोग वेट कर रहे हैं DSSB के रिवाइज रिज़ल्ट का, क्योंकि रिज़ल्ट में जो है वो थोड़ी सी कमियां हैं। और कमी क्या है? कमी ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों का OBC कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है और वो OBC की ही एलिजिबिलिटी फुलफ़िल कर पा रहे हैं, लेकिन DSSB ने बगैर देखे उनको जो है वो UR में सिलेक्ट कर दिया है। तो इससे जो है वो गड़बड़ा गई है सारी चीज़ें, और इसी गड़बड़ को ठीक करने के लिए DOE ने जो है वो DSSB को लेटर लिखा है और उस लेटर में रिवाइज रिज़ल्ट की जो है वो मांग की गई है। यही क्वेश्चन हमने उनसे पूछा था DOE वालों से, जो तिमारपुर में जो है वो आपका काम देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने अभी DSSB से जो है वो रिज़ल्ट मांगा है रिवाइज रिज़ल्ट का, और उसी के बाद हम लोग जो है वो प्रक्रिया को थोड़ा सा तेज़ चलाएंगे। हालांकि अभी फेस्टिव सीज़न रहा है काफ़ी दिन से, तो इसलिए काम स्लो भी हो रहा है। और इसकी ये वजह बिल्कुल क्या है, वाज़ेह भी है कि फेस्टिव सीज़न में जो है वो काम थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो अभी ये रिवाइज रिज़ल्ट का जो नया टॉपिक है वो काफ़ी सारे बच्चों के लिए घबराहट वाली बात है, क्योंकि जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं अगर रिवाइज रिज़ल्ट आएगा या सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आएगा तो उनको जो है वो बाहर कर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चले कि एक कैंडिडेट है जिसके OBC सर्टिफिकेट है और उसके जो है वो CTET में नंबर जो है वो OBC वाले हैं, लेकिन उसका सिलेक्शन जो है वो जनरल में हो गया है। इसमें जो है वो जब जनरल में हो गया है तो जब उसकी स्क्रूटनी होगी या उसका रिवाइज रिज़ल्ट आएगा तो उसे UR की जगह जो है वो OBC में डाल दिया जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है, लेकिन इसके बाद जो बात समझ में नहीं आ रही है बच्चों के, और ये क्वेश्चंस मैंने भी वहाँ पूछा था DOE में कि सर अगर आप बच्चे को UR से OBC में लेकर आएंगे तो जो बच्चा OBC में ही ऑलरेडी है उसका क्या होगा? उसे आप बाहर निकालेंगे या उसे आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? दूसरी बात कि जो UR की सीट खाली हुई है
क्या उस पर आप दूसरे बच्चों को बुलाएंगे या फिर उसे खाली ही छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। जब DSSB रिवाइज रिज़ल्ट निकालेगा उसके बिहाफ पे ही हम आपको जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। तो यहाँ पर ये बात है कि अभी उनको भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये 2 डिपार्टमेंट में आपस में क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेटर चल रहा है, और इस वजह से जो बच्चों को काफ़ी परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर रिक्वेस्ट भी है कि जो बच्चे दिल्ली वाले हैं, जो दिल्ली के तालिब इल्म हैं, वो जो है वो 2 दिन में 3 दिन में अगर आप कंटिन्यू जाएंगे तो आपको जो है वहाँ पर थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर जो है वो थोड़ा सा प्रेशर डेवलप होगा। ना कोई आंदोलन की ज़रूरत है, ना किसी एहतजाज की ज़रूरत है, ना ही कोई मूवमेंट की ज़रूरत है। आप अपने हक़ के लिए अपनी आवाज़ जो है वहाँ पर उठा सकते हैं, बिल्कुल पोलाइट तरीके से। ना कहीं तख्ती ले जाने की ज़रूरत है और ना ही कोई दरी ले जाने की ज़रूरत है। आप पॉइंट ऑफ व्यू से जाइए, अपना एक पक्ष रखिए और उनसे बात कीजिए, वो आपको रिप्लाई देंगे। हाँ, ये है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन ये सरकारी काम है। सरकारी काम में जो है वो डिले लगता ही है। ऐसा नहीं है कि आप लोग चाहते हैं कि 100-20,000 लोग जाएं और वहाँ पर एकदम धरना प्रदर्शन कर देंगे तो उससे बात बिगड़ भी सकती है। काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, ताकि आगे इन फ्यूचर में जो है वो कोई गड़बड़ी ना हो। हालांकि इसीलिए जो है वो काम कर रहे हैं, बस ये है कि वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस अपना रहे हैं। तो इसी स्लो प्रोसेस को आप लोग तेज़ कर सकते हैं। हफ्ते में 10 दिन में जाके उनसे मालूमात कर सकते हैं। अभी 29 को जो है फिर से DSSB ऑफिस और DOE बच्चे जाएंगे। आप लोग भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि अपना जो जिन बच्चों की स्क्रूटनी हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की स्क्रूटनी हो चुकी है और उनके डॉक्यूमेंट सारे चेक हैं। रिवाइज रिजल्ट उन्हीं का आएगा जिसके रिज़ल्ट में या जिसके मार्क्स में जो है वो कुछ कमी है, या उनको जो है वो अलग कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है। तो आप लोगों की उम्मीद है कि नवंबर में आपका DV हो जाएगा। जिन बच्चों का पूरा है, ये भी डिमांड आप लोग रख सकते हैं। हालांकि ये बात मैंने भी पूछी थी कि सर जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट जो हैं वो पूरे फुलफिल हैं या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, उनका DV कब तक होगा। तो उन्होंने कहा कि अभी सबके तैयार हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी वेट कर रहे हैं रिवाइज रिज़ल्ट का। जैसे रिवाइज रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम लोग जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देंगे, जो आपका तिमारपुर में होगा। तो ये बातें हुई है DSSB ऑफिस का जो हेड है DOE में और तिमारपुर में। हालांकि अभी जो सारा मुद्दा अटका पड़ा है वो DSSB पे अटका पड़ा है। तो उम्मीद भी है और रिक्वेस्ट भी है कि जो बच्चे 29 को जाएंगे वो पहले DSSB ऑफिस जाएं, उसके बाद जो है वो DOE जाएं, क्योंकि ये दोनों की वजह से ही क्या हो रहा है, आपका एग्ज़ाम लटका हुआ है। और कोशिश कीजिएगा कि कुछ काम जो है वो वहाँ पर रिटर्न में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जब 29 को DSSB ऑफिस जाएंगे उसके बाद क्या स्ट्रेटजी होगी या उसके बाद कोई क्या इन्फॉर्मेशन होगी, उस पर मैं आपको जो है वो अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।